हेलो स्टूडेंट्स, शिव सिंह मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। अभी हम कंटिन्यू सेक्शन बी डीओई का सैंपल पेपर जो है वो सेक्शन बी का कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 किया था इससे पहले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ये मत समझना कि ये क्वेश्चन पेपर यही आ जाएगा, बट हाँ, जिसको इस तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आ जाएंगे तो वो बोर्ड में अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस के पैटर्न समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आओ इसी कड़ी में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एक त्रिभुज ABCD में डी पैरेलल BC है। यदि AD इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर तथा AE 2 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC if AD equal to 1.7 सेंटीमीटर 75, AB 7 सेंटीमीटर एंड AE 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। साथ में क्वेश्चन 24 भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 अभी देख लो क्या है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया हुआ ABC। देखिए, ट्राइंगल है यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिभुज। और इसमें BC के पैरेलल एक DE क्या दिया हुआ है? DE दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में AD दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर। और AB यानी कि यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। इसी तरह AE 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक। और पूछा है AC। क्या पूछा है? ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्योंकि उसमें जो दिया हुआ था वो मैंने बना दिया है। देखिए क्या है? सिंस DE पैरेलल BC यानी कि DE BC के समांतर है। हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। DE कौन सी है? ये साइड है, ये इसके समांतर है। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, हम इसको थेल्स प्रमेय क्या कहती है? इसको हम BPT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BPT आधा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम इस प्रमेय का यूज करेंगे और क्या करेंगे कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC ये फॉर्मूला होता है। अगर पैरेलल होती है तो उसके जो है पार्ट्स बराबर होते हैं। तो AD कितना है? AD है 1.75 और AB कितना है? 7। AE कितना है? 2 और AC कितना है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। AC इंटू 1.75 बराबर 2 इंटू 7। तो AC आपका आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा, AC यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर AC आपका आ जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन
1.75 सेंटीमीटर। तो AC 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35। ये दो जीरो है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, नीचे 25 25 4 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? AC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आपको बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है और उसमें कौन सी वैल्यू है, जो रेशियो जो है उनको डिवाइड करना है, इस तरह से लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बस ये ध्यान रखने हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, बट यू हैव टू डू 2 or 3 क्वेश्चंस लाइक दिस। अगर आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है, मतलब ये पेपर ये बता रहा है कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस का डायग्राम दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है इन फिगर PA and PB are tangent to a circle from an exterior point P. CD is another tangent touching the circle at Q. If PA equal to 12 cm, QC equal to QD बराबर 3 cm, then find PC plus PD। हिंदी में दिया हुआ है आकृति में PA और PB एक बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। CD एक अन्य स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर, QC बराबर QD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PC प्लस PD ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। अब चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखिए AP बराबर होगा PB के बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यों होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट। हिंदी में हम इसको कहेंगे एक ही बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। देखिए एक ही बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो AP बराबर PB, तो ये भी आपका, ये भी यहां से लेके यहां तक भी 12 सेंटीमीटर बन गया। अच्छा, अब देखिए, अब यहां देखें पॉइंट C। पॉइंट C इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि बिंदु C क्या है आपका? बिंदु C एक बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु है, तो AC बराबर क्या होगा? QC। क्या होगा? QC। तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया इसमें? PC प्लस PD। PC प्लस PD बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो PC QC आ गया, तो PC कितना होगा? AP माइनस AC, 12 माइनस 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से D is also exterior point, D भी
बाह्य बिंदु है, डी भी बाह्य बिंदु है, तो क्या होगा बी डी बराबर क्यू डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो डीपी यानी कि पीडी क्या होगा बीपी माइनस बीडी, 12 माइनस 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो देखिए ये साइड भी 9 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या है पूछा क्या है पीसी प्लस पीडी, अब आप निकाल दो पीसी प्लस पीडी बराबर 9 प्लस 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 18 सेंटीमीटर इस तरह से। अब इसके बाद में एक सेक्शन बी का बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, तो कराएंगे, इसको देख लो पहले। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन देख लीजिए। दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में जिसमें सी समकोण है, सी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो sin a cos b प्लस cos a sin b का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहेंगे इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होता है, देखिए tan a क्या होता है, जो tan की वैल्यू होती है tan a है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में हम किस कहते हैं इसको लंब बटे आधार, क्या कहते हैं इसको लंब बटे आधार। तो देखिए तो इसमें tan a दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सामने वाला ये P होगा और ये B होगा और ये, ठीक है, जब tan a तो इसमें tan a की वैल्यू कितनी है a 1 होगी और ये √3 होगी। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 बराबर 4, तो AB कितना हो जाएगा √4 बराबर 2, तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गई 2। ठीक है, AB आपका 2 आ गया, कितना आ गया AB 2 आ गया। अब क्या क्या निकालना है, देखो sin a निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा BC अपॉन AB 1/2, फिर cos a निकालने के लिए क्या लगेगा AC अपॉन AB √3/2। अब cos sin b का मतलब है इसके सामने वाला P होगा, यानी कि AC अपॉन AB √3/2। cos b के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो गया 1/2। ठीक है, क्योंकि जो एंगल हमें चाहिए
ये होता है वही। आगे जाओ, हमें साइन ए निकालना है तो ये पी होगा और ये एच होगा और ये बी होगा। जब साइन बी निकालना होगा तो इस सामने वाला हमेशा जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि पी होती है, लंब बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, कॉस बी कितना है 1/2, कॉस ए कितना है √3/2, साइन बी कितना है √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4, √3 हो जाता है, 2 2 जा 4। अब इनका एलसीएम 4 आया तो 1 + 3 4/4, आंसर आ गया 1। कितना आ गया आंसर? आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें अब इसका एक और पार्ट है वो भी कराता हूं मैं अभी। इसी में दिया हुआ है और देखिए और पार्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 थीटा 2/3, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा नीचे, इफ 10 थीटा 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें भी 10, इसमें हम यहाँ थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे थीटा, 2/3 यानी कि P/B, तो P आपका ये हो गया 2 और B आपका ये हो गया 3। अब फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 बराबर √13 AB स्क्वायर, तो AB कितना हो जाएगा √13, तो ये हो गया √13। अब क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है cos थीटा। cos थीटा होता है B/H, तो B आपका है 3/√13 और sin थीटा होता है P/H 2/√13। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3/√13 का स्क्वायर माइनस 2/√13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना होगा 9/13 माइनस 4/13, एलसीएम 13 आया तो 9 - 4 5/13, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स
आज मैंने आपको सेक्शन बी का कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, अब आगे का वीडियो कल डालेंगे।